हेलो एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन दी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हमारी रहेगी 16 से लेकर 23 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं तो वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, उनकी आपके प्रति क्या सोच है और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे आप क्या सोचते हैं अपने पर्सन के लिए लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर और आप उनसे क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं कि जो जिनसे आप अटैच हैं यानी कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते को लेकर। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। सॉरी, कार्ड सीधा हो गए बीच में। तो चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेगी एक्वेरियस के लिए। अरे बार बार कार्ड उड़ा जा रहा है। एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स देखते हैं। चलिए, द हायरोफेंट, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। तो एक्वेरियस जो आपके पार्टनर हैं वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में हर तरह से जस्टिस मिलना चाहिए। कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कर्मानुसार धर्मानुसार जिसने जैसे कर्म कांड किए हैं उसी के अकॉर्डिंग उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और रिश्ते में बैलेंस होना चाहिए। जो अचानक से खत्म सा हो गया है तो वो बैलेंस आना चाहिए। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं। और अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे भी वो सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं। उनको महसूस हो रहा है कि अगर दोनों मिलकर जो है रिश्ते में क्लैरिटी लाएंगे, हमने कोई मैटर, कोई इश्यू चला हुआ है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे करके जो है चीजें सॉल्व हो सकती हैं, उसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। और जितना स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे उतना ही रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। क्योंकि उनको वो फील कर रहे हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो काम जरूर बनता है, चाहे लेट सवेरी हो जाए, देर लग जाए, लेकिन काम जरूर बनता है। तो उसी डेडिकेशन के साथ वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है, वो सोच रहे हैं कि किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़ी तो उसकी मदद लेकर वो आगे बढ़ेंगे। चाहे वो घर के मेंबर हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस या घर का कोई बड़ा बहन, भाई, बुजुर्ग या जिसको वो अपना आदर्श मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, उनकी मदद या हेल्प लेकर आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता अभी भी सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। आगे जाकर शादी विवाह का सोचा जा सकता है, शादी में इस रिश्ते को कन्वर्ट किया जा सकता है जो लव रिलेशन में है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्तों में प्यार प्रेम बढ़ सकता है, खुशियां बढ़ सकती हैं और स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसीलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। वो इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं वो, ताकि अपने आप को हील कर सकें। क्योंकि उनको फील हो रहा है कि जब से वो इस रिश्ते में आए हैं कभी वो उनसे अलग थे ही नहीं। उनको लग रहा है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, कई जन्मों का रिश्ता है। तो इसीलिए वो अभी भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करना चाह रहे हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर दोनों मिलकर करेंगे, किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो रिश्ता फिर से
जो है स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। जो बाधाएं रुकावटें दिक्कतें थी वो खत्म हो सकती हैं और रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी आ सकती है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं देखते हैं। टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि एक नई एनर्जी के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ रिश्ते में नए सिरे से एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें। और जो है जो लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाली आएगी, लेकिन कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि रिश्तों में दूरियां आ गई, परेशानियां, प्रॉब्लम बढ़ गई। तो वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े। एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं। और मेल और फीमेल एनर्जी यानी कि मस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी में जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी सा खत्म सा हो गया है, तो अगर मेल एनर्जी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा सा हार्डनेस लाने की जरूरत है, और हार्ड है तो थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की जरूरत है, ताकि फिर से ये रिश्ता एक अच्छे पेयर, एक अच्छे जोड़े के रूप में उभर कर सामने आ सके। और वो आपसे ये भी चाहते हैं एक्वेरियस कि आप उस पुरानी मिस्ट्री को, पुरानी हिस्ट्री को दोहराएं, उस समय को, उस वक्त को जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, यादों को ताजा करें। चाहे वो स्कूल कॉलेजेस के दिन है, शादी से पहले के दिन है, शादी से बाद के दिन है, रोमांस लव रिलेशन में थे जब के दिन है, जब जो पल खुशी दे सकते हैं, खुशियां दे सकते हैं, उन मेमोरीज को, क्षणों को एक दूसरे के साथ ताजा करें। अपने लिए या अपने प्यार के लिए या अपनी फैमिली के लिए, माँ बाप के लिए, जिसके लिए भी चाहते हैं। तो अगर एक दूसरे के साथ ये मेमोरी, क्षणों को, पलों को याद करते हैं तो फिर से जो है या उन लोगों से मिलते हैं जिनसे मिलना आपको अच्छा लगता है, जो आपके इमोशंस समझते हैं, आपकी भावनाएं समझते हैं, आपके प्यार को समझते हैं। तो उन पुराने लोगों से मिलेंगे तो अभी भी जो है चीजें सही जा सकती हैं, अभी भी रिश्ता, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। तो देख लेते हैं एक्वेरियस आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। एक्वेरियस आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं एक्वेरियस की फीलिंग्स एक्वेरियस पर्सन के लिए। ये रही आपके सामने। तो 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड एज ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस आपको फील हो रहा है, हालांकि ये बहुत इसमें जो है कप्स के कार्ड हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्यार तो आप उनसे बहुत करते हैं, अटैचमेंट है, फीलिंग है, अट्रैक्शन है, आप प्यार मोहब्बत करते हैं, लेकिन आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अंदर से टूटे हुए हैं। आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतने चीटिंग, धोखाधड़ी क्यों हुआ, आपके रिश्ते में दूरियां क्यों आई। तो आप मतलब इसका हल और नहीं समझ पा रहे हैं, इस चीज को लेकर आप काफी चिंता में हैं, एंजाइटी और स्ट्रेस में हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन होते हुए भी या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको फील हो रहा है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। तो जो है पुरानी बातों को बुलाते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप इस रिश्ते को लेकर काफी कंफ्यूज्ड हैं, स्टक एनर्जी में हैं। ऑप्शन होते हुए भी ऑप्शन है आपके पास। तो अगर आप चाहें तो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जा सकते हैं, और अगर आपको सही लगे तो ठीक है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आप हैं कि आप इसी रिश्ते में उलझे हुए हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको वही रिश्ता चाहिए जिससे आप प्यार मोहब्बत करते हैं, जिसके साथ आपका रिश्ता रहा है। तो इसलिए चाहे कुछ भी हुआ है, आप कोशिश कर रहे हैं कि अगर भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। इस स्टक एनर्जी से, इस कंफ्यूजन, इस दुविधा से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि भाग्य आपका साथ दे सके। क्योंकि भाग्य भी साथ उन्हीं का देता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, अपनी हेल्प खुद करते हैं। तो इसलिए जो बाधाएं, रुकावटें हैं, उनको खत्म करते हुए आप आगे
बढ़ना चाहते हैं। तो देख लेते हैं कि जो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं एक्वेरियस। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, जो एक घुमक्कड़ टाइप का रिश्ता, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, कभी रिश्ता बन गया, कभी खत्म हो गया, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी बातें हो पा रही हैं, कभी नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी लाएं, एक स्टैंड लें, कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दे, डेडिकेशन के साथ ये डिसाइड करें कि वो रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, शादी विवाह करने के लिए भी तैयार हैं। तो जब वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाएंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो तब ये रिश्ता सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ग्रोथ, सक्सेस, प्रोस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ेगा। और आप एक्वेरियस आप चाहते हैं, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि या तो आप अपने ईगो में बैठे हुए हैं, ऑप्शन होते हुए भी, या तो आप ऑप्शन नहीं देख पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ना चाहते, या तो फिर आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो उनकी भावनाओं के साथ ना खेले, चीटिंग ना करें, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि बाद में उन्हें रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो, और कोई भी उनका पीठ पीछे कुछ हंसी मजाक ना करें, उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, क्योंकि भले ही अगर आपकी इंसानियत जीत जाएगी, लेकिन जो है भले ही ईगो जीत जाएगी, लेकिन इंसानियत शर्मसार हो सकती है। तो इसलिए आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि वो जो है उनके साथ ठिठोली ना करें, कोई पीठ पीछे ऐसा काम ना करें कि बाद में उस चीज को लेकर पछतावा हो, और इसमें कॉम्प्रोमाइज करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डिसाइड करें कि वो इसमें स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तभी वो बिगिनिंग करें, और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसका फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। और अगर वो इसमें कमिटमेंट नहीं लाना चाहते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, माइंड गेम खेलना है, मैनिपुलेट, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करना है, उसी तरह से आगे बढ़ना है, तो जो है वो इस रिश्ते से बाहर जा सकते हैं और अपने जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ या अपने और किसी चीज की तरफ रुझान कर सकते हैं। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा एक्वेरियस, देखते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज को लेकर आप कंफ्यूजन में थे, दुविधा में थे, एक्वेरियस आप भी हो सकते हैं और आपके पर्सन भी हो सकते हैं। तो वहाँ जो है जिस चीज को लेकर कभी लग रहा था जॉब, बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, कभी लग रहा था रिश्ते में स्टैंड लेना चाहिए, कभी लगता था कि रिश्ते को खत्म करना चाहिए, तो वहाँ आप लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, मतलब ये रिस्क लेना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, एक नए सिरे से, कोई रोके टोके, कोई कुछ भी कहे आप, लेकिन रिस्क लेना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली, सडनली आपने या आपके पर्सन ने डिसाइड किया है, सोचा है कि हो सकता है कि दूसरा पार्टनर सोच भी ना रहा हो, विचार भी ना कर रहा हो, अचानक से किसी एक का आगमन हो सकता है, या तो आप अपने पर्सन की तरफ अचानक से बढ़ सकते हैं, या वो आपकी तरफ अचानक से बढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें रिस्क लिया जा रहा है, आप लेना चाहते हैं या आपके पर्सन लेना चाहते हैं। तो अगर स्टेबिलिटी लाएंगे और इसमें आगे बढ़ेंगे, तो यूनिवर्स इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप जंप मत लगाइए, अचानक से डिसीजन मत लीजिए, सोचिए, विचारिए, रुकिए, ठहरिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, और तभी आप इसमें एक बिगिनिंग कीजिए, एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर आपको खुशहाली दे सके, रिश्ते में स्टेबिलिटी ला सके। तो आप जंप मत लगाइए, अचानक से कोई भी रिस्क मत उठाइए, रिस्क लीजिए पर इतना लीजिए जो हजम हो सके, यानी कि अचानक से रिस्क नहीं लेना है, पहले सोचना है, विचारना है, एक दूसरे से बातचीत करनी है। अचानक से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो सोचें, विचारें, जांच पड़ताल करें, एक दूसरे को समझें, और तभी आपको इसमें एक्शन लेना चाहिए। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्सिटी बताइए एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा।
3 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आप जो है जिस रिश्ते को लेकर रुके हुए थे, थंबे हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, ध्यान में बैठिए ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और आपका मार्गदर्शन कर सके कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सके कि रिश्ता एक दूसरे के लिए कितना जरूरी है, कितना अहमियत रखता है। और जो है अपने एटीट्यूड में मत रहिए, ईगो में मत रहिए, सॉफ्टली चीजों को हैंडल कीजिए, हार्श मत बनिए, हार्ड मत बनिए, सॉफ्टली चीजों को हैंडल कीजिए। और जो है अगर आप हीलिंग करेंगे तो आपके अंदर से जो ज्योति प्रज्वलित होगी, आपको स्टैंड लेने में, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी, आपकी हेल्प करेगी। इसमें टीम एनर्जी डालिए, टीम वर्क कीजिए ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, इस रिश्ते में खुशहाली आ सके। तो अगर आपको सोच विचार करके खुद को स्टेबल करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए ताकि आपको मार्गदर्शन मिल सके और ईगो में ना रहते हुए सॉफ्टली चीजों को हैंडल करना चाहिए ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।